बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद इकोनॉमिस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के का मतलब है कि जैसा कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में आप लोगों के सामने है कि 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 8। इसका मतलब है कि व्हेन 2 और मोर रेशनल नंबर आर एडेड द रिज़ल्ट इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और रिज़ल्ट हमारे पास रेशनल नंबर आता है। इसी तरह नीचे दिया गया है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आप आसान ज़ुबान में ये समझ लें कि अगर किसी नंबर के साथ आप ज़ीरो प्लस करते हैं या ज़ीरो के साथ कोई नंबर आप प्लस करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रेशनल नंबर की पढ़ रहे हैं, सो रिज़ल्ट सेम आएगा। नीचे 23 डिवाइड बाई 29 दिया गया है, उसके साथ अगर आप ज़ीरो भी प्लस करें या 0 प्लस 23 डिवाइड बाई 29 कर ले तो इसका रिज़ल्ट 23 डिवाइड बाई 29 ही आता है। अगला टॉपिक हमारा है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि if 2 रेशनल नंबर आर एडेड एंड देयर सम इज 0 then the second rational number is called the additive inverse of the first rational number। इसका मतलब ये है कि 2 रेशनल नंबर हम ऐड करते हैं और इसका सम हमारे पास 0 आता है, सो द सेकंड नंबर जो दूसरा नंबर होता है जो हम ऐड करते हैं उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो जनरल फॉर्म इसका दिया गया है a प्लस इंटू माइनस ए फिर ब्रैकेट क्लोज है इज़ इक्वल टू 0। इसका सिंपल मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 32 है, तो एडिशन का जो साइन है प्लस का वो तो ऐसी फार्मूले का है, लेकिन इसके साथ हम वो वाला हिंसा प्लस करेंगे जिससे हमारे पास आंसर 0 आता है। तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास हिंसा 11 डिवाइड बाई 32 जो है वो प्लस का है, सो इसके साथ हम माइनस 11 डिवाइड बाई 32 प्लस करेंगे, और अगर प्लस माइनस को हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये माइनस आता है। और इसी तरह 32 और 32 दोनों नीचे हिंसे सेम है और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो 11 माइनस 11 आप 0 करते हैं और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 होते हैं, मतलब ए और बी दोनों जो है वो रेशनल नंबर होंगे। ए बी बिलोंग्स टू क्यों का मतलब है रेशनल नंबर। 5 डिवाइड बाई 6 है प्लस 7 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 6। इट मीन्स कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मज़ीद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की जानिब। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। चूँकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन का है और फिर इसी में जो है मेन जो नंबर सिस्टम में हमारे पास लॉ ऑफ ऑपरेशंस है, ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम रेशनल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब रेशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ रेशनल नंबर की ही है। अगर आप लोग एडिटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, जो कि पहले हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 5। पहले हमने कहा था कि रिज़ल्ट हमारे पास 0 जिस हिंसे से भी आता है वो हिंसा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है उस हिंसे का जो दिया गया है। 4 डिवाइड बाई 5 के साथ हम ऐड करते हैं -4 डिवाइड बाई 5, सो प्लस माइनस से माइनस आते हैं, दरमियान में माइनस आ गया। 5 और 5 में से एक एलसीएम हो गया 4 माइनस 4 जो न्यूमरेटर है, सो 0 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह बी वाला भी है कि हमारे पास -13 डिवाइड बाई 6 है, इसके साथ हमने प्लस करना है +13 डिवाइड बाई 6, तो इससे हमारे पास ये -13 + 13 न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक 6 लगा लिया, -13 और +13 से 0 आता है, 0 डिवाइड बाई 6 ही आंसर फिर 0 आता है। एंड सी नंबर इसी तरह ही है।
और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग का मतलब है कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप लोग देखें तो इसमें एलसीएम का कंसेप्ट है, जब भी किसी भी क्वेश्चन के दरमियान में दो रेशनल नंबर है बटन में लिखे हैं, मतलब -13 डिवाइड बाई 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 28, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है और इसके दरमियान प्लस या माइनस है तो इसमें आपने एलसीएम लेना होता है। एलसीएम फाइंडिंग प्रोसीजर आप लोगों के सामने है। अगर आप 2 नंबर या 3 नंबर या 4 जितनी भी नंबर आप जितनी भी नंबर का आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो ऊपर जो मैंने लिखा है एलसीएम फाइंडिंग प्रोसीजर, तो इसी तरीके से आपने करना है। 14 और 28 का हमने एलसीएम फाइंड करना है इसी क्वेश्चन के लिए। सो आपने उसको लिखा है 2 7 ज़र 14, 14 दुनिया 28, फिर 2 7 पे नहीं हो रहा, 7 2 पे नहीं हो रहा तो 2 7 ज़र 14 और 7 अपना लगा लिया। सो आप लोगों के सामने है कि 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7। अब देखें जो लेफ़्ट साइड पे हिंद से लिख के हैं इन सब को मल्टीप्लाई करें, ये आसान तरीका है। अगर आप अलग-अलग करते तो फिर तो कन्फ्यूजन है, उसमें से कॉमन लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली कॉमन लेने हैं, सॉरी कॉमन और नॉन कॉमन की बात यहाँ पे नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट लेने हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद आप लोगों ने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर मतलब 14 पे डिवाइड करना है, उससे हमारे पास 2 आता है। 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 26 आ गया, -26। फिर 28 को 28 यानी सेकंड डिनोमिनेटर पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, वहाँ पे 1 आता है और 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह अगर आप लोग देखें तो -26 प्लस 15 डिवाइड बाई 28, -26 प्लस 15 से हमारे पास -9 आता है डिवाइड बाई 28। अगर राइट हैंड साइड वाला देखें तो वो भी 28 और 14 दोनों का एलसीएम लेके फिर वही 28 आता है, चूँकि ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव के। सो इसी तरह इसका भी ये 28 को एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, 1 आता है और 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 28 को 14 पे डिवाइड करें, 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय -13, ये से -26 आता है। तो 15 -26 से हमारे पास आता है -9 डिवाइड बाई 28। तो इसी एक्सरसाइज में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रूफ किया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह ही और सिंपल है कि आप लोगों ने सिर्फ पहले अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल पहले ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करना है। देन जो अगेन तीसरा फ्रैक्शन रहता है एसोसिएटिव का सी वाला, मतलब जो भी हिस्सा है उसका भी आप लोगों ने इसी तरह एलसीएम लेना है। इस एक्सरसाइज में इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।